बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल में उस्तानी ने बच्चों से टेस्ट में पहली पोजीशन हासिल करने वालों को इनाम का वादा किया कि जो भी फ़र्स्ट आया इसको नए जूते मिलेंगे। टेस्ट हुआ, सब ने यकसां नंबरात हासिल किए। अब एक जोड़ा सबको देना नामुमकिन था, इसलिए उस्तानी ने कहा कि चलें कुरानदाजी करते हैं। जिसका भी नाम निकल आया इसको ये नए जूते देंगे। और कुरानदाजी के लिए सबको कागज़ पर अपना अपना नाम लिखना और डब्बे में डालने का कहा। उस्तानी ने डब्बे में मौजूद कागज़ के टुकड़े को मिक्स किया ताकि किसी की हक तलफी ना हो। और फिर जब सबके सामने एक उठाया, जो ही खोला तो इस पर लिखा था वफ़ा अब्दुल करीम। सब ने तालियां बजाईं। वो अश्कबार आंखों से उठी और अपना इनाम वसूल किया, क्योंकि वो फटे पुराने कपड़ों और जूते से तंग आ गई थी। वालिद का साया सर से उठ गया था और मां लाचार थी, इसलिए जूतों का ये इनाम इसके लिए बहुत मायने रखता था। जब उस्तानी घर गई तो रोती हुई ये कहानी अपने शोहर को सुनाई, जिस पर इसने खुशी का इजहार किया और साथ रोने की वजह दरियाफ्त की। तो उस्तानी फूट फूट कर रोने लगी कि मुझे रोना वफ़ा अब्दुल करीम के जूतों से ज़्यादा दीगर बच्चों की एहसास और अपनी बेहिसी पर आता है। जब मैंने डब्बे में मौजूद दीगर कागज़ के टुकड़ों को देखा तो सब ने एक ही नाम लिखा हुआ था, वफ़ा अब्दुल करीम। इन मासूम बच्चों को वफ़ा अब्दुल करीम के चेहरे पर मौजूद लाचारी के दर्द और करब महसूस होता था, लेकिन हमें नहीं, जिसका मुझे अफसोस है। मेरे एक उस्ताद बताया करते थे कि बच्चों के अंदर एहसास पैदा करना और अमला सखावत का दर्स देना सबसे बेहतरीन तरबियत है। हमारे कई असलाफ के बारे में किताबों में मौजूद है कि वो खैरात, सदक़ात और ज़कात अपने हाथों से नहीं देते, बल्कि बच्चों को देकर इनसे तकसीम करवाते थे। जब पूछा गया तो यही वजह बताई कि इससे बच्चों के अंदर बचपन से इत्फाक की सिफ़त और गरीबों और लाचारों का एहसास पैदा होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।